एक व्यास जी थे, कथा कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो कथा बोलते बोलते उन्होंने कहा, मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से बांध दिया और श्री लाल जी ऊखल में बंध गए, त्रिलोकीनाथ ऊखल में बंध गए, ऊखल में बंध गए। ऊखल बंधन लीला कहते कहते उन्होंने समय पर दृष्टि डाली होगी, समय पूर्ण हो गया। बोले अब ठाकुर जी को आज बंधे रहने दो, आगे की कथा कल करेंगे। कथा पूरी करके चले गए, अपने ठाकुर जी की सेवा आदि करके उनको शयन करा दिया, स्वयं प्रसाद पाके शयन कर गए। रात्रि में चोर आ गए, घर में आके सब लूट गए, केवल व्यास जी को छोड़ गए और गोपाल जी को छोड़ गए, सब ले गए, गोपाल जी का सिंहासन भी ले गए। सुबह व्यास जी जब उठे, पूरे घर को देखा, महाराज सब लूट गया, सब चोरी हो गया। मंदिर में जाकर के देखा तो ठाकुर जी अकेले बैठे हैं, उनका सिंहासन भी चला गया। व्यास जी बहुत रोए, गला फाड़ फाड़ के आपकी कथा सुनाता हूं, 3-3, 4-4 घंटा बिना पानी पिए आपका यश गाता हूं। पूरी दुनिया की आप रक्षा करते हो नाथ, मैं आपका यश गाता हूं, मेरे घर की रक्षा नहीं कर पाए आप। सब चोरी करके ले गए सामान। वैसे तो पूतना को मारने के लिए 6 दिन की आयु में आपके हाथों में जान आ जाती है, और यहां पे इतने वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूं, मेरे घर की रक्षा नहीं हुई आपसे। ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोल पड़े, बोले चुप, बिल्कुल, हमको क्यों डांट रहे हो? बोले नहीं डांटूं, इतना यश गाया, कम से कम बदले में हमारी रक्षा ही कर देते। ठाकुर जी बोले कथा करते करते हमको उखल में बांध दिया, और उखल में बांध के बोले समय पूरा हो गया, चलो अब कल कथा सुनाएंगे। चोर तो 4 दिन से पहरा लगा रहे थे, 3 बार प्रयास किया, तीनों बार चोरी नहीं कर पाए। कल ही क्यों चोरी हो पाई? कल हम उखल में बंधे हुए थे। हम तो चाह रहे थे कि ये ले लेके भाग रहे, हमारा सिंहासन भी ले जा रहे हैं, इनका हाथ तो पकड़े, पर क्या करें, तुमने हमको उखल में बांध रखा था। व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। इसका मतलब मैं जो कहता हूं ठाकुर जी उस लीला को पालन करते। मैं बताता हूं एक बात कथा में कि एक बार मैंने भी ऐसे किया। कथा चल रही थी तो हमने कही ठाकुर जी ने नक पर गिरिराज जी धारण कर लिए, पूरी कथा सुनाई, और मैंने कही अब ठाकुर जी को ऐसे खड़ो रहने दो, गिरिराज जी धारण करके खड़े रहेंगे, आगे कथा हम कल सुनाएंगे। तो हमारे परम प्रिय श्री सागरिया बाबा बैठे थे, उनकी आयु है 96 के आसपास होगी अभी। तो नीचे बैठे बैठे बेचारे इशारा करने लगे, उनके एक भी दांत नहीं है लेकिन इतने प्यारे लगते हैं बाबा, बहुत प्रिय। तो बेचारे नीचे से ही ऐसे इशारा करने लगे, कुछ कहने लगे। मैंने बाबा कुछ कह रहे हैं भाई, सुन के आओ। कोई व्यक्ति गया तो बाबा उसके कान में बोले, व्यास जी से कह दो लाला रात भर खड़ो रहेगो, थक जाएगो, ने 5 मिनट कथा और सुना के गिरिराज जी नीचे पधरवा दें और वाके बाद चले जाए, नहीं तो लाला रात भर यूं खड़ो रहेगो, वाको श्रम है जाएगो। तो उस व्यक्ति ने आके बात कही तो मन में एक भाव आया, मैं तो केवल कथा को कथा मान के कह रहा था, लेकिन बाबा तो साक्षात लीला देख रहे हैं। बाबा के मन में भाव आया, रात भर लाला खड़ो रहेगो। गुरु कैसा होना चाहिए? बोले शाब्देच निष्णातम और परेच निष्णातम, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों की सेवा में प्रबल हो, ऐसा गुरु माया से बचा सकता है। तीसरा लक्षण क्या होना चाहिए गुरु में? आप लोग बहुत खुश मत हो जाओ कि चलो हमको थोड़ी कुछ सीखना है, गुरु सीखना है, अभी आगे आप लोगों को सीखना है, शिष्य का शिष्यत्व क्या वो भी सीखना है। तीसरा लक्षण क्या होना चाहिए? तीसरा लक्षण बताया गया, व्यवहार प्रपंच से परे हो। व्यवहार प्रपंच क्या है? इसने मुझे माला पहना दी तो इसके बारे में 4 अच्छी बातें कह दी, और उसने आकर के मुझको कुछ गलत कह दिया तो उसकी 5 लोगों से बुराई कर दी, वो तो बेकार है, ऐसी बनता है, बना डोलता है, भगत, कुछ भगत नहीं है, बगुला भगत है पूरा। आप मेरी प्रशंसा करो तो मैं रीझ जाऊं, आप मुझे लिफाफा दो तो मैं आपकी प्रशंसा करूं, और आप यदि मेरे इच्छा के विपरीत कोई कार्य करो तो मैं आपका निंदा करूं। यह व्यवहार है। पर आपकी माला पहनाने से मेरे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और आपके गलत कहने से भी मेरे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह माया प्रपंच से परिवर्तित, व्यवहार प्रपंच से परे की यह लक्षण है, और ऐसा जो है वही आपको माया से बचा सकता है। ये 3 लक्षण गुरु में होने चाहिए। शब्देच निष्णातम, परेच निष्णातम, और व्यवहार प्रपंच से परे। अब अपनी दृष्टि घुमाओ, जिनमें ये 3 लक्षण दिख जाएं, उनके चरण पकड़ दो, उनकी शरणागत हो जाओ। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज हमारे ब्रजमंडल के,
ऐसे ऐसे संत हैं महाराज कि आप ढूंढने तो जाओ। ऋषिकेश में कम संत हैं, एक से एक अद्भुत संत ऋषिकेश में भी रहते हैं। पर एक बात मैं आपको पहले कह दूं, आप कहीं परीक्षात्मक दृष्टि से मत चले जाना। बस आचार विचार व्यवहार जो गुरुदेव का हो उससे आप बस समझ जाओगे। और समझ भी जाओ ना कि जो व्यास जी ने बताया था, शब्दे च निष्णातम परे च निष्णातम, व्यवहार प्रपंच से परे, ये तीनों लक्षण इनमें नहीं है, फिर भी अपना भाव उनके प्रति प्रसन्नता का ही रखना। कहीं ऐसा नहीं कि देख लिया कि तीनों गुण नहीं है उठ के चले गए वहां से, नहीं, तब भी उनको प्रणाम करो। ठीक है, उनसे सदा सर्वदा के लिए जुड़ना ये मत करो, उसके लिए तो प्रिय 3 गुण ही देखने हैं आपको। शब्दे च निष्णातम परे च निष्णातम और व्यवहार शून्य से परे। ये 3 गुण जिसमें हो, प्रबुद्ध कहते हैं तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, वो गुरु आपको माया से बचाएगा। उस गुरु की कृपा से माया से परे हो जाओगे आप। गुरु कृपा। एक बहुत सुंदर भाव। अच्छा एक बात बताएं, महादेव हमारे गुरु भी हैं। हमने राम कथा का गुरु इन्हीं को ही माना है, क्योंकि सोमनाथ में कथा शुरू हुई और क्योंकि राम कथा के गायक महादेव हैं, इसलिए महादेव हमारे गुरु भी हैं। और महादेव में 3 गुण हैं, शब्दे च निष्णातम परे च निष्णातम, शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हैं और पर ब्रह्म की सेवा में भी निष्णात हैं। और तीसरा, इनसे बढ़िया व्यवहार प्रपंच से सुनने कोई नहीं है। दूध चढ़ा दो तो भी प्रसन्न, दही चढ़ा दो तो भी खुश, लोटा पानी चढ़ा दो तो भी खुश, सिंथेटिक दूध चढ़ा दो तो भी खुश, धतूरा चढ़ा दो तो भी खुश, विजया चढ़ा दो तो भी खुश, विष चढ़ा दो तो भी खुश। ऐसे केवल महादेव ही हैं। उनको व्यवहार प्रपंच से कोई लेना देना नहीं कि आप सोने का छत्र ही चढ़ाओ, आप ऐसी वस्तु ही चढ़ाओ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध कथा है, महादेव के मंदिर में सुंदर स्वर्ण का घंटा देखा लटका हुआ। उसने कहा यही चोरी करना है, और चोरी करने के लिए कोई साधन नहीं मिला चढ़ने को, तो शिवलिंग पे ही चढ़ गया और घंटा उतारने लगा। महादेव प्रकट हो गए, जय हो जय हो, वरदान मांगो वरदान मांगो। चोर भागा वहां से, महादेव ने पकड़ लिया, कहां भाग रहे हो? अरे मैं कोई भगत वगत नहीं हूं महाराज, मैं तो घंटा चोरी करने आया था, कुछ मिला नहीं चढ़ने को इसलिए चढ़ गया आप पे। महादेव बोले दुनिया के लोग धतूरा चढ़ाते हैं, पिलपिला अमरूद चढ़ाते हैं, दूध दही घी घृत चढ़ाते हैं, तैने तो खुद को ही चढ़ा दिया मुझ पे, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं। महादेव जैसा गुरु कौन मिलेगा? कैसे हैं? बोले व्यवहार प्रपंच से शून्य है, ऐसा गुरु हो। और ऐसे ही गुरु के लक्षण आपको श्री दत्तात्रेय जी में दिखेंगे। प्रभु श्री दत्त वो भी ऐसे ही हैं, शाब्दे च निष्णातम, बोलने में अद्भुत हैं, पर ब्रह्म की सेवा में भी निष्णात हैं और व्यवहार से शून्य हैं। आजकल के गुरु शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाते हैं, प्रवचन बढ़िया करते हैं, पर ब्रह्म की सेवा भी सीख ली थोड़ी बहुत, पर ये तीसरा वाला तो दिख ही जाता है कि इसमें सब लोग निपुण नहीं हो पाते। व्यवहार से तो सबको सुख मिलता है, व्यवहार में तो सबको रहना अच्छा लगता है, पर इस व्यवहार से भी कोई प्रभाव इतना होता हो, वही गुरु हमको माया से बचाएगा। सागर भी तू साहिल भी तू, सागर भी तू साहिल भी तू, मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी भी तू, गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।
तो गुरु के 3 लक्षण आप सबने सुने। ये गुरु जिसमें ये 3 लक्षण हो वो आपको माया से बचा देंगे। लेकिन तभी प्रबुद्ध कहते हैं, राजा निमि सावधान, केवल गुरु 3 लक्षणों का पालन करे और शिष्य माया से बच जाए उससे काम नहीं चलेगा। गुरु जितने लक्षणों का पालन करेगा उसके दुगने लक्षणों का पालन शिष्य को करना पड़ेगा। अब शिष्य के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए जिससे वो माया से बचा रहे, वो भी सुनो। शिष्य के क्या लक्षण होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार के गुरु के 3 लक्षण भूल जाना, ये 6 लक्षण मत भूलना। कौन कौन से 6 लक्षण, ध्यान से सुनो। कि श्रद्धा भागवते शास्त्रे निंदा मन्यत्र चापि। बहुत सुंदर बात। सबसे पहला, शिष्य के अंदर क्या होनी चाहिए? श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहते हैं बंधुओं? जिसके आगे आप देहाभिमान शून्य हो जाओ। नींद आ रही है, आंखों में नींद भर रही है, तभी गुरु जी कहते हैं चला राम, भूल गए नींद वीद कांचरी, उठ के जी गुरुदेव आज्ञा। ऐसी भक्ति है आजकल, है तो सही। 3 बजे उठा उठा के बुला रखे हैं हमने आप सब, तो निश्चित है निद्रा छोड़ छोड़ के आए, तो श्रद्धा तो है आप में। तो शिष्य में पहला गुण क्या होना चाहिए? श्रद्धा। गुरु में 3 गुण हो ना हो, पर शिष्य में यदि 6 गुण हैं तो भी वो माया से बच जाएगा। तो सबसे पहला श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु की वाणी के प्रति श्रद्धा, गुरु के रूप स्वरूप अंग प्रत्यंग के प्रति श्रद्धा मत रखो। हमारे गुरु जी कैसे भी हो, बढ़िया हैं, सुंदर हैं, पर उस सुंदरता पर गलत रूप से मत रीझ जाना, नहीं तो गुरु जी भी पिटेंगे, आप भी पिटोगे, यमराज डंडा लेके घूमेंगे फिर। अरे राम राम, गुरु जैसे संबंध को तुमने इतना दूषित कर दिया। होता है कई बार, आकर्षण हो जाता है, और स्वरूप के प्रति आकर्षण होने के कारण फिर वो जो रूप जो भाव था वो परिवर्तित किसी और भाव में हो जाता है, और उसका महाराज फिर परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए भगवत वार्ता कहने वाले के प्रति आकर्षित उसकी वाणी के प्रति हो, और वाणी से ठाकुर जी के प्रति हो, उसके प्रति मत हो जाना आकर्षित। श्रद्धा पहली बात। दूसरी बात, आहा बहुत सुंदर बात, शिष्य के अंदर पहला गुण हो श्रद्धा, और दूसरा गुण आवे अन्य की निंदा ना होना। अन्य की किसी की निंदा की, यहां लिखा श्रद्धाम भागवते शास्त्रे निंदा अन्यत्र चापि, दूसरे की निंदा करने की स्थिति ना होना। अच्छा एक बात बताएं, भागवत जी में एक बात लिखी है, कितना भी नाम जप कर लो, कितना भी भक्ति कर लो, लेकिन अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरे में दोष देखने के लक्षण, दूसरे में दोष देखने का स्वभाव हमारा जाता ही नहीं है। हम कितनी भी कथा सुन लें, कितनी भी गिरिराज जी हुए, कितना भी नाम जप कर लें, फिर भी हमको दूसरों में दोष ही दिख जाता है। देव में और राक्षस में अंतर क्या है? देव कौन? जो अत्यंत गुणहीन में भी गुण देख ले, वो देव है। और राक्षस कौन? जो भगवान में भी दुर्गुण देख ले, वो राक्षस है। तो ये दूसरा लक्षण है, निंदा की भावना ना होना, दूसरों की निंदा की स्थिति ना होना, यह शिष्य का दूसरा लक्षण होना चाहिए। किसी की निंदा मत करो। कई लोग आते हैं मिलने के लिए, महाराज जी एक बात कहनी थी, मैंने कहा कहो। हम कान पकड़ के पहले क्षमा मांग लेते हैं, क्या फायदा? क्षमा मांग करके करो, तुम में डंडा मारेंगे हम। एक डंडा खा लो, हमने सॉरी बोल दिया ना पहले। ये कोई बात है? आप अपने बालों पे हाथ बहुत फेरते हो। पहले सॉरी बोल देंगे, महाराज जी सॉरी। आप सॉरी तो बोला ही आपने। तो निंदा, निंदाम अन्यत्र चापि, दूसरे की निंदा ना करना। कई बार ऐसा होता है, वैष्णव साथ में रहते हैं तो अपना भजन भाव, अपने नियम, अपने कानून, उसके बाद में फिर दूसरे वाला वैष्णव जो होता है, अच्छा तुम ऐसे नहीं करते? ओ हमारे गुरुजी तो ऐसा ऐसा बोलते थे, वैसे ही अच्छा नहीं है, ऐसे निकलना चाहिए, इससे अपराध लगता है। और फिर चलो उससे तो बोले बोले फिर 4 लोगों से, वो है ना वो आया जो वृंदावन से, ऐसे ये वो कुछ नहीं, उसका नाम जब ऐसा ही है, वो तिलक ऐसी लगा लेता है,
अरे वो उस दिन सुबह सुबह एकादशी के दिन चाय पी रहा था। मैंने कहा चाय नहीं पीते। बोले चाय में अन्न थोड़ी है, ऐसे बोल रहा था। ये दूसरे की निंदा नहीं होनी चाहिए। माया से बचने के 6 लक्षणों में पहला श्रद्धा और दूसरा निंदा परे भाव, किसी की निंदा ना हो, कोई कैसा भी क्यों ना। और तीसरा लक्षण क्या होना चाहिए? प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब क्या है? अनुलोम विलोम। स्वामी श्री रामदेव जी महाराज, मन एकाग्र, इससे बढ़िया प्राणायाम कोई नहीं है। तो श्रद्धाम पहला लक्षण, दूसरे की निंदा ना करना दूसरा लक्षण, और प्राणायाम करना तीसरा लक्षण। प्राणायाम मतलब मन एकाग्र रखना गुरुदेव की वाणी के प्रति। और चौथा लक्षण क्या है शिष्य का? जितना ज्यादा हो सके मौन रहना, मौनम। जो व्यक्ति बहुत बोलता है ना कहीं भगवत प्राप्ति में उसकी बाधा रहती है, क्योंकि बहुत बोलने वाले व्यक्ति की जीव में 2 दुर्गुण आ जाते हैं। पहला दुर्गुण आता है असत्य संभाषण, और बहुत बोलने वाले व्यक्ति के जीव में दूसरा दुर्गुण आता है, उसकी बात की गरिमा नहीं रहती, फिर वो कुछ भी बोले सामने। इसलिए हमने एक नियम बनाया है, आप लोग, हम कथा से जाते हैं, आप सब लोग जय श्री कृष्ण राधे राधे, कई लोग कुछ पूछते हैं, हम चुपचाप ही जाते हैं। क्यों? कथा से पहले और कथा के बाद हम मौन ही रहते हैं 1 घंटा। लगता ऐसा है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा इतना सब कुछ। ये मौन का ही प्रभाव है कि मौन स्थिति में जो शब्द बचाए हैं वही शब्द ही इनको योग्य बनाकर के मुख से बुलवाते हैं। तो श्रद्धा, दूसरे की निंदा ना करना, मन एकाग्र करने के लिए प्राणायाम करना, एकाग्र भाव से कथा सुनना, यही प्राणायाम है। और चौथा, ज्यादा से ज्यादा मौन रहना, मौन मास्ताम, बहुत जल्पिक ना होना। और पांचवा और अंतिम लक्षण जो शिष्य का होना चाहिए वो क्या है? सत्यम। जितना ज्यादा हो सके सत्य बोले, असत्य का आचरण कम करे। कितना भी विषम परिस्थिति, कितनी भी भयानक स्थिति क्यों ना बन जाए, आप प्रयास ज्यादा से ज्यादा यही करो कि आप सत्य बोलो। पर हमारे ठाकुर जी की तरह सत्य मत बोलना। मैया मैं नहीं माखन खायो। बलराम जी ने कहा मैया जय ने खाया हो। अरे लाला झूठ बोला। बोले मैया मैंने तो कही, मैंने ही माखन खाया हो। गोपी गीत में एक जगह वो रास पंचाध्याय में प्रसंग आता है कि जब गोपियां आधी रात में अपना सब घर बार छोड़ करके ठाकुर जी के साथ रास विहार करने के लिए आई, तो वहां ठाकुर जी उनसे क्या कहते हैं? प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्थिभि सुमध्यमा। ठाकुर जी कहते हैं गोपियों, अरे इतनी अर्धरात्रि हो गई है, तुम सब अपने घर बार छोड़ छोड़ करके यहां आ गई हो। चलो चलो जाओ, अपने अपने घर को लौट जाओ, यहां मत रुको। अर्धरात्रि में इतने घने जंगल में यहां रुकने का तुम्हारा औचित्य नहीं है, लौट करके अपने घर चले जाओ। अगर इस बात का सीधा सीधा अर्थ करें तो ठाकुर जी कह रहे हैं यहां पर रुको मत, तुम सब अपने घर चले जाओ। लेकिन इसी को यदि आप किसी गुरुवाणी से सुनेंगे तो गुरुवाणी में क्या आ रहा है? ब्रजम प्रति न यात इहम स्थेय। तुम सब लौट करके अपने घर मत जाओ, यहीं रुकी रहो। मैं बात बना रहा हूं, बार बार कहूंगा कि लौट जाओ, पर तुम जाना नहीं, यहीं रुक जाओ। ये ठाकुर जी का सत्य है। ठाकुर जी ऐसे बोलते हैं। अब कोई वैयाकरणी होगा, कोई ज्ञानी होगा, कोई गुरु कृपा का अनुरागी होगा, वही ठाकुर जी की बात समझ पाएगा, हर कोई नहीं समझ सकता। तो पांचवा लक्षण शिष्य का क्या होना चाहिए? सत्य। श्रद्धाम, निंदा ना करना, प्राणायाम यानी कि एकाग्र भाव से सत्संग श्रवण करना, मौन रहना और सत्य का आचरण करना। प्रबुद्ध कहते हैं यदि गुरु में 3 लक्षण ना हो लेकिन शिष्य में यदि ये 6 लक्षण है तो भी वो माया से बच जाएगा, तो भी वो माया से परे रहेगा। माया उसका स्पर्श नहीं कर पाएगी, माया से उसकी स्थिति बची रहेगी। आहा। इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्यथा
नारायण परो माया अंजस्तरति दुस्तरा। प्रबुद्ध कहते हैं व्यक्ति माया से बच चुका है, इसका प्रमाण क्या है? अब माया का उस पर प्रभाव नहीं हो रहा है, इसका प्रमाण क्या है? तब कहते हैं कि वो अपनी सब वस्तु, अपना सब कुछ ठाकुर जी पर न्योछावर कर दे। पुत्र भी आपका, पत्नी भी आपकी, घर भी आपका, सब कुछ आपका है नाथ। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं भी आपका ही हूं। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, जय ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। सूरदास जी कहते हैं जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु न कहूं। जैसे राखो तैसे रहूं। ऐसी स्थिति जब हो जाए तो समझ जाओ अब आप माया से परे हो। आप सब कुछ ठाकुर जी को अर्पित कर चुके हो। अब नाथ की इच्छा, नाथ का ही भाव आप पालन करते हो। वे जैसा चाह रहे हैं वैसा आप जीवन जी रहे हो। हम आपकी रजा में राजी हैं, आप जैसे चाहो वैसे रखो नाथ। आहा, एक सुंदर भाव है। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे। मारा नट राजा थारो नचायो नाचू। माया से परे व्यक्ति के ये शब्द होंगे, ऐसे स्वर होंगे। वो ठाकुर जी से कह रहा नाथ जैसे आपको हमको जिवाना हो, जैसे हमको जिलाना हो, आप जो दोगे जैसे करोगे मुझे सब स्वीकार है नाथ। मेरा सब कुछ आपका है। ऐसी स्थिति जिस दिन हृदय में पूर्ण विश्वास के साथ प्रकट हो जाएगी, उसी दिन समझ लेना राजा निमि कि वो व्यक्ति माया से अब बच चुका है। भाव से करताल बजा के गाओ। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे। मारा नट राजा थारो नचायो नाचू। थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाथ चलाऊं। थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाथ चलाऊं। मेरा घर नहीं है ना, आपका घर है, मैं आपके घर में रहता हूं। थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाथ चलाऊं। थारे घर में थारू निरंतर, थारी याद और थारे धन से थारे जन की। थारे धन से थारे जन की। थारे धन से थारे जन की। थारे
धन से थारी जन की सेवा टहल बजाऊं बजाऊं मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो। करताल बजा के गाओ मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो। बोल गिरधर लाल की। श्री गोवर्धन नाथ की, राधारमण लाल की। जा रंगरा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वाग बनाऊं। जा रंगरा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वाग बनाऊं। जा रंगरा कपड़ा पहरावे। कई लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी आप पूरे दिन तो रंग बिरंगे घूमते हो, कथा में सफेद ही क्यों पहनते हो? मैंने सफेद पेंटर के आगे व्हाइट कैनवास रख दो, वो कुछ ना कुछ तो बना ही देगा ना। मैंने कि हमारे सफेद पहन के घूम रहे हैं, काउदना गिरधर लाल जी रंग के जाएंगे या को काउदना गिरधर लाल जी कोई रंग डालेंगे या पर या हमारे सफेद पहन के घूम रहे हैं और कोई बात थोड़ा ही है। हम तो खूब चटकदार पहने हैं, लेकिन कथा। आज एक और बात बताऊं, रंग बिरंगे कपड़े पहना तो मुझसे कथा होगी ही नहीं। फिर ये श्वेत रंग के वस्त्र पहन करके मानो एक श्वेत कैनवास रख दिया ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी अब आप ही रंग भरो, तो जो भी वाणी से निकल रहा है ये ठाकुर जी ही बुलवा रहे हैं। ये श्वेत कैनवास के कुछ और कर दो, कुछ निकलेगा नहीं। ठाकुर जी कहेंगे पोत के बैठो, कब का बुलवाऊं तोते। जा रंगरा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वाग बनाऊं। जा रंगरा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वाग बनाऊं। जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख से, जैसो बोल बुलावे मुख। मैं तो वैसी बात सुनाऊं सुनाऊं मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। ओ रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा। अच्छा एक बात बोलूं, अधिकतर 56 भोग खिलाने वाले लोग ही कहते महाराज जी जो रूखा सूखा बना पा लीजिए। अधिकतर देखा जाता है जिन लोगों के घर जाओ बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं, 5 प्रकार की सब्जी, 6 प्रकार की मिठाई, 3 प्रकार की रोटी और इतनी बड़ी थाल रख के बोले महाराज जी रूखा सूखा जो बनाए वो पा लीजिए आप। तो रूखा सूखा कहने का मतलब ये मत समझना कि ठाकुर जी को रूखा सूखा पवानो है। रूखो सूखे का मतलब उल्टा है, 56 भोग पवाने हैं। रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं लगाऊं। रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे ही भोग लगाऊं। अब सुनो है क्या रूखा सूखा? खीर परसुया छाछ राबड़ी, खीर परसुया छाछ राबड़ी, खीर परसुया छाछ राबड़ी, खीर परसुया छाछ राबड़ी। ओ सवड़ प्रेम से पाऊं पाऊं मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे मारा नट राजा
नचायो नाचूं रे मारा गजराजा, थारो नचायो नाचूं। घर का प्राणी कहो न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहो न माने, मन मन खुशी मनाऊं। पति हमारी बात नहीं सुनते, जब बात मान जाए पति तो दुखी हो जाओ, जब नहीं मानना तो खुश हो जाओ, बढ़िया है, ममता ही कम होगी मेरी इससे। बच्चे बात मान जाए तो अच्छा, नहीं माने तो नाच जाओ, बढ़िया है, इनके प्रति जो ममत्व कम तो होगा, और मत मानो, करो जो तुम्हारे मन में आ रहा हो। घर का प्राणी बात ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी बात ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। आहा, थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान में, ओ थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान में, मैं क्यों टांग अड़ाऊं अड़ाऊं। मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं। मारा नटराजा, थारो नचायो नाचूं रे मारा नटराजा, थारो नचायो नाचूं। हे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल प्यारे की। जो तू ठोकर मार गिरावे, हाँ जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। महाराज लाल जी जब आप हमको गिरा रहे हो, हम इतना भी प्रयास नहीं करें कि हाथ वाथ लगा के डेंग बच जाएं, जैसे लकड़ी सपाट गिरती वैसे गिर जाएं। अच्छा एक बात बोलूं, ये गा तो रहे हैं लेकिन पालन कौन कौन करेगा पता नहीं, लेकिन पालन कर ले तो वही समय समझ जाइयो कि जो यहाँ पर ये बात कही गई है, राजा निमि जो कह रहे हैं कि मैं माया से कैसे बचूं, वो संभव हो जाएगा। हे जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। अच्छा ये तो रही गिरवे की बात, लेकिन दूसरी बात क्या है? हे जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू सिंहासन पे बिठावे, जो तू सिंहासन पे बिठावे, तो भी ना शर्माऊं माऊं। मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे मारा नटराजा, थारो नचायो नाचूं रे मारा नटराजा, थारो नचायो। हे जो तू आसन मार बिठावे, गोड़ो ना हिलाऊं। जो तू आसन मार बिठावे, गोड़ो ना हिलाऊं। जो तू आसन मार बिठावे, गोड़ो ना हिलाऊं। जो तू आसन मार बिठावे, गोड़ो ना हिलाऊं।
वहीं बैठा रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन कोस हजार पकड़ ले जावे, कोस हजार पकड़ ले जावे, कोस हजार पकड़ ले जावे, कोस हजार पकड़ ले जावे। तो मैं दौड़ो दौड़ो जाऊं मारा गिरधर लाल, हारो नचायो नाचू रे मारा गिरधर लाल, हारो नचायो नाचू रे मारा नट राजा, हारो नचायो नाचू रे। उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले मंगल रूप लखाऊं, उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले मंगल रूप लखाऊं। मतलब समझ में आई बात? ठाकुर जी आप हमारे साथ कछु कर लो, आप अच्छा करो, या हमारे साथ इतना भी बुरा हो जाए कि 4 लोग कहें अरे राम राम इसके साथ ये क्या हो गया, तब भी आपका जो रूप है ना मेरे चित्त में वो मंगल ही रहेगा। मैं कभी आपके प्रति अविश्वास नहीं करूंगा नाथ। उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले मंगल रूप लखाऊं, उल्टो सुल्टो जो कछु कर ले मंगल रूप लखाऊं। थारी मन चाही मैं प्यारा, थारी मन चाही मैं प्यारा, थारी मन चाही मैं प्यारा, थारी मन चाही मैं प्यारा। ओ अपनी चाह मिलाऊं मिलाऊं मारा गिरधर लाल, हारो नचायो नाचू रे मारा गिरधर लाल, हारो नचायो नाचू रे मारा नट राजा, हारो नचायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल, हारो ही नाच नचाऊं रे मारा। हारो नचाओ नाचू मैं। जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरस सो जाऊं, जो तू तन को रोग लगावे, और सिरस सो जाऊं। हाँ जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरस सो जाऊं, जो तू तन को रोग लगावे, और सिरस सो जाऊं। और रोग लग गया हमको, डॉक्टर ने कह दिया अब आप गंभीर रोग से ग्रसित हो गए हो, हंसते हुए घर आओ। वाह बड़े, अब आराम करेंगे। लाला चाह रहा हो कि भैया सोते रहो, तुम ज्यादा घूमो फिरो मत, या हमारे तुमको रोग लगाया हमने। और नाथ अगली बात तो अद्भुत है। आहा, हे जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बने आवे, कहीं आप मेरी मृत्यु बन करके आ गए नाथ। जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बने आवे, तो लपक गोद में